अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में तब्रेज़ के पापा उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं अस्पताल आया हुआ हूँ, मेरा एक दोस्त है उसका बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तब्रेज़ कहता है कि पापा मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको दूंगा ना। तो कहते हैं कि अच्छा मेरा बेटा, मुझे लगता है कि आज आप जल्दी उठ गए हो या आप नींद में हो तो इसलिए आपको बाद में समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं लाहौर वापस आ रहा हूँ। पापा कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, चल तुम घर वापस आ जा, फिर खैर से हम बैठ के बातें करते हैं, तेरा अपना घर ही है, जम आ। वो कहता है चलो ठीक है आप तैयारी करें मैं आ रहा हूँ। जब वो पापा घर आते हैं तो उसकी मामा को बताते हैं कि मामा क्या बताते हैं कि तुम्हारा बेटा तब्रेज़ घर वापस आ रहा है। उसकी मामा बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन मुझे ये तो बताओ अपनी बीमार बीवी और अपनी बच्ची को छोड़ के कैसे वापस आ सकता है। उसके पापा कहते हैं क्या पता अदन को छोड़ने आ रहा हो क्योंकि दूल्हा अदन भी उसके साथ ही है। उसकी मम्मा कहती हैं चलो ठीक है, शुक्र है वो मैडम घर आ रही है, वो तो उधर महारानी और मालकन बन के ही बैठ गई थी, यहाँ घर आए, घर संभाले आगे, भाई मुझसे नहीं होते इतने काम, तो उसको चाहिए कि वो खुद आके घर संभाले। उसके बाद कहते हैं बस कर दिया कर, इस आगे बातें ना किया कर। साथ ही वहाँ पे जूही भी बैठी होती है, वो कहती है पापा इस बार तब्रेज़ आएंगे ना, आपने उनसे रकम की बात करनी है, उनसे रकम ले और मेरे हस्बैंड को दें ताकि मैं अपने घर वापस जाऊँ, मैं कब तक यहाँ बैठी रहूँगी। उसके पापा कहते हैं चल इसको आने तो दे, फिर देख लेते हैं, बात करते हैं। कहते हैं चल जाके खाने पकाने का कुछ देख, तेरा बेटा इतने दिनों बाद आ रहा है। तो वो कहता है कि उसकी मम्मा कहते हैं हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जाकर चिकन चेक करती हूँ फ्रिज में पड़ा है कि नहीं, कोई गोश्त वोश्त पड़ा कि नहीं पड़ा, मैं पकाती हूँ। क्या को एकदम याद आता है, कहते हैं कि मैं वापस आ रहा था ना, मैंने वहाँ देखा था मछली वाला बैठा हुआ, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, चलो मैं मछली लेकर आता हूँ और मछली फ्राई करके खाते हैं। वो कहते हैं कहती हैं कि हाँ ठीक है ले आए, ज़्यादा लेकर आना, सारे मिल के खाएँगे। सब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। वो जाके मछली लेने चले जाते हैं। तब्रेज़ और दुर्योधन जब घर वापस आते हैं उसकी मम्मा बड़ा खुश होती हैं, तो दोनों को गले लगाती हैं, उसके पापा दोनों के सर पे प्यार देते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है चल दुर्योधन अब तुम घर आ गई है, जाके आटा गूंद, हाँ रोटियाँ ताज़ी बना के लेके आ, मैं तो बस बहुत थक गई हूँ, मुझसे तो और काम नहीं होता। दुर्योधन परेशान हो जाती, कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं बस नमाज़ पढ़ लूँ, मैं फटाफट रोटियाँ पका के खाना लगा देती हूँ। तब्रेज़ कहता है कि मम्मा वो थकी हुई आई है, मैं खुद रोटियां ले आता हूँ जाके। उसकी मामा कहती है क्या हो गया, घर की रोटियां ताज़ी रोटियां खाएंगे। उसके आवाज़ सारे समझ जाते हैं। जूही से कहते हैं जूही मेरा बेटा चलो जाओ शाबाश आटा गूंदो रोटियां बनाओ। जूही उसकी मामा कहती हैं इसने कब रोटियां बनाई हैं, इसको तो रोटियां बनानी आती ही नहीं है, इसके हाथ ख़राब हो जाते हैं, नहीं ये नहीं रोटियां बनाएगी। तो साथ ही बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं रहता कि अपने भाई के लिए रोटियाँ तो बना ही सकती है ना, चलो जूही जाओ रोटियाँ बनाओ। जूही कहती है अच्छा चले ठीक है मैं जा रही हूँ। जूही चल जाती है रोटियाँ बनाने के लिए, कहती है मैं खुद अपने भाई के लिए अपने हाथ से रोटियाँ बनाऊँगी। उसके बाद कहते हैं हाँ जाओ। तब्रेज़ कहता है नहीं मैं वैसे नान ले आता हूँ। उसकी अम्मा कहती है कि हाँ वैसे मछली के साथ तो नान का ही मज़ा आएगा। उसके बाद कहते हैं नहीं जूही तुम ही जाओ जाके ताज़ी रोटियाँ बना के लेके आओ। उसके तब्रेज़ के बाद बैठ जाता है आके। दूसरी तरफ कश्यप शादी हो गई, जिस घर में गई होती है वो शोहर बहुत बदतमीज़ होता है। कश्यप खड़ी रो रही होती है, उसे अपना पुराना हस्बैंड उर्फ़ी बहुत याद आ रहा होता है। वो उसकी बातें याद करके रो रही होती है, पीछे उसका हस्बैंड आ रहा था और आके उसे बड़ी बदतमीज़ी करता है। कहता है कि तुम अपने पुराने शोहर के ख्यालों में गुम बैठी हो, कितनी बुरी बात है, तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरा खाना बनाती, मेरा करती, खाना कौन बनाएगा, तो तुम यहाँ पे आंसू बहाती रहोगी। मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें इतना पसंद था तो तुम उसे छोड़ के क्यों आई। वो बड़ी उससे बातें बनाता है, बेचारी चुप के खड़े सुनती रहती है। फिर कहता है कि चलो जा दफ़ा हो किचन में जाके मेरे लिए खाना बना। वो कहती है अच्छा वो किचन में खाना बनाने जा रही है, तो उसे कहता है आइंदा मैं ना देखूँ तुम्हारी आंखों में आंसू या उसको याद कर रही हो बैठ के, सुन लिया जो मेरे से बुरा कोई हो ही नहीं सकता। वो उसे बड़ी बातें बनाता है कि वो कश्यप बेचारी आंखों में आंसू ले किचन में चल जाती है और वहाँ जाकर रोटियाँ बनाना शुरू कर देती है, सलाद बनाना शुरू कर देती है। उसकी सास भी कश्यप को बहुत डांटती है, उसे बड़ी बातें बनाती है कि हर वक्त अपने शोहर के ख्यालों में गुम रहती है, इतनी अच्छी नेक परवाज़ होती तो कभी ना उसका शोहर उसको तलाक देता है, ज़रूर इसी में कोई ना कोई कमी या खामियाँ होंगी जो उसने तलाक दी है। उसका शोहर भी उसके साथ बड़ी बदतमीज़ी करता है। दूसरी तरफ सुंबल का बड़ा बुरा हाल होता है, वो बहुत रो रही होती है, वो किसी के काबू नहीं आ रही होती। उसकी दोस्त उसे बड़ा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती। और सुंबल की बेटी बड़ा ईमान भी बड़ा रो रही होती है, तो सुंबल बड़ा शोर मचाती है, कहती है उसको कमरे से बाहर लेकर चले जाओ, ऐसे क्यों कमरे में रखा हुआ है। काम वाली कहती है कि आप प्लीज़ बीबी को वापस बुला लीजिए, उसके हाथों की आधी हो चुकी है, ये मेरे से नहीं संभल रही, लेकिन वो नहीं सुनती, कहते हैं तो कमरे से लेके बाहर चली जाओ। फिर काम वाली जाती है, जाके सुंबल के आपा के पास जाती है और जाके कहती है कि प्लीज़ आप अपनी बेटी को समझाएं, जाके वो अदन जी को माफ़ कर दें, उनको घर वापस बुला लें, क्योंकि ये बेटी किसी की बात नहीं सुन रही है, सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहती है। सुंबल के आपा कहते हैं कि बेटा यही तो मुझसे गलती हुई है, मैंने कभी उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई ही नहीं है। अगर आज मैंने उसे अच्छे बुरे की बर्दाश्त की, सब्र तहम्मुल की तमीज़ सिखाई होती तो आज वो ऐसी ना होती। वो कहती है कि चले ठीक है लेकिन ये मुझसे नहीं संभल रही, मैं क्या करूँ। उसके आपा कहते हैं बेटा तुम कोई ना कोई कोशिश करो, इसको समझाओ। दुर्योधन तो ऐसी लड़की है कि हर किसी को अपना आदी कर गई है, पता नहीं ये बात मेरी बेटी को समझ क्यों नहीं आती।